Hello student, welcome back on Hindi class on my YouTube channel and this name is Knowledge World। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने स्टोरी पढ़ी थी तेनाली रामन की, है ना बच्चों। और तेनाली रामन की स्टोरी में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से तेनाली रामन ने अपनी बुद्धिमानी से जो है चोरों को भगा दिया था। उसी सीरीज में उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमने क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के किए। हमने पहले मौखिक क्वेश्चन आंसर्स किए एंड आफ्टर दैट वी हैड लिखित क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आज जो हम शुरू करेंगे वो होगा हमारा भाषा ज्ञान, यानी इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं रिलेटेड टू ग्रामर वो हम करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो आप सबको समझ आ गया होगा। आज इस चैप्टर के एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि आप लोगों का जो मिड टर्म सिलेबस है 1 to 8 चैप्टर होगा, हिंदी ग्रामर एंड रीडर बोथ। और जो मिड टर्म एग्जाम होंगे हमारे वो होंगे सितंबर में, आई थिंक मिड ऑफ सितंबर इट विल बी स्टार्टेड। तो हम लोगों को उसके लिए अभी से ही प्रिपेयर रहना है बच्चों। जितना कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और जो भी पढ़ाया जा रहा है वो साथ ही साथ याद करते रहे। मैं हर चैप्टर में आपने देखा होगा मैं स्टार्टिंग में चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ, आफ्टर दैट जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ तो एक बार फिर से आपको समरी रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, मतलब 2 बार 3 बार जो है चैप्टर को रिवाइज कराने का रीजन यही है। यू नो एज वेरी वेल कि हमारा एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही होना है। ऑनलाइन मींस एग्जाम जो है आपका एमसीक्यूज पैटर्न पर होगा। एमसीक्यूज पैटर्न के लिए आपको चैप्टर के मिडिल में से क्वेश्चंस बन के आएंगे, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर कंप्लीट चैप्टर। ओके, चैप्टर कंप्लीट हमें याद करना है, उसके बीच में से कहाँ क्या क्वेश्चन बन सकता है, इन चीजों को आपको अपने माइंड में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि तेनाली रामन जो है वो कौन से राजा के दरबार में थे, तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कौन से नगर में थे, तो हो जाएगा विजयनगर। सामान कहाँ डाल दिया उन्होंने, अपना जो कीमती सामान था या बक्सा जो था वो कहाँ डाल दिया, तो आंसर हो जाएगा हमारा कुएं में। ठीक है, फिर हो सकता है कि उस संदूक के अंदर क्या सामान रखा हुआ था, तो आंसर हो जाएगा चक्की के पार्ट। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस किसने किससे कहा से बन सकते हैं कि ये बात किसने किससे कही, ये किसने कहा कि हम तो तेनालीराम को बहुत समझदार समझते थे लेकिन मुझे उसमें बुद्धि लगी नहीं, तो ये किसके शब्द थे, किसने किससे कहे। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो किसने कहा और दूसरा किससे कहा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे इसका आंसर होगा चोरों के सरदार ने कहा, अब किससे कहा, तो चोरों से कहा। अब अगर आप सिर्फ लिख देते कि चोरों के सरदार ने कहा और आगे नहीं लिखते किसने कहा, तो इसका हाफ मार्क्स आपका कट हो जाता है। तो ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में कहाँ पर और किस तरीके से हमें आंसर करना है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। मैं बार बार इसके बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो है मेंटली प्रिपेयर रहे फिर से एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए विच विल बी कंडक्टेड इन मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, तो आपने एक एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, अभी जो यूटी हुए थे आपके उसमें एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस तरीके से हमें एग्जाम देना है। तो प्रिपरेशन भी फिर हमारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो चैप्टर्स को जितना ज्यादा रीड करेंगे, जितने ज्यादा आप समझेंगे, उतना ज्यादा चैप्टर समझ में आएगा और उन्हीं के बीच में से जो क्वेश्चंस निकलेंगे आपको जब चैप्टर समझ में आएगा तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आपने चैप्टर पढ़ा नहीं और क्वेश्चंस के आंसर आप कर दे, ये फिर इजी टास्क नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं समरी बता रही हूँ, ब्रीफ में बताऊंगी, बहुत लॉन्ग में नहीं जाएंगे ताकि हम आगे का काम भी फिर कंप्लीट कर सके। तो हमने देखा था कि विजयनगर जो नगर था विजयनगर नाम का, उसके अंदर कृष्णदेव राय राजा थे और उनके जो दरबारी थे वो थे तेनालीराम। तेनालीराम अपनी सूझबूझ, समझदारी, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। तो एक बार क्या हुआ कि नगर में अकाल पड़ गया था, गर्मी का मौसम था, अकाल तो नहीं कह सकते बट गर्मी का मौसम था, उसकी वजह से
पेड़ पौधे जो है सूख गए थे, पानी कम हो गया था। ठीक है, तो जो तेनालीराम थे उनके घर के बैक साइड में एक बगीचा हुआ करता, और वो बगीचा भी पानी की कमी से सूख गया था। कुआं था उस बगीचे में, लेकिन कुएं में बहुत कम पानी रह गया था। तो ये टेंशन, ये चिंता थी तेनालीरामन को कि किस तरीके से अब इस पेड़ पौधों को पानी दिया जाए। ठीक है, तो एक बार जो है तेनालीरामन अपने राजा के दरबार से वापस लौट रहे थे, तो बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट वो सुनते हैं और उन्हें आइडिया हो जाता है कि जरूर यहाँ पर चोर बैठे हुए हैं। इस समझदारी के बाद उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि भाई अगर मैं शोर मचाऊंगा तो चोर भाग जाएंगे, लेकिन इन्हें सबक कैसे मिलेगा। तो चुपके से घर के अंदर जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं भाई आजकल बहुत चोर आ गए, ऐसा करते हैं जितने भी हमारे पास कीमती जेवर वगैरह है ना, उनको किसी सुरक्षित जगह पे छुपा देते हैं। और छिपाने के बाद कहते हैं कि भाई नहीं, कुएं में डाल देते हैं, क्योंकि वही सेफ जगह, चोर नहीं ढूंढ पाएंगे, और मैं आज ही यह काम कर देता हूँ। तो इसी बीच वो अपनी बीवी से चुपके से ये भी बता देते हैं कि हमें सच में जेवर नहीं रखने, इसमें चक्की के 2 पार्ट रखेंगे। और इस तरीके से संदूक में वो भर के घसीटते हुए संदूक को और कुएं में ले जाकर डाल देते हैं। उसके बाद चोरों ने देखा कि ये तो बड़ा बेवकूफ इंसान है, खुद ही अपना सामान जो है, कीमती जेवर जो इतने चिल्ला चिल्ला के बताया कि कुएं में डालने जा रहा हूँ, तो इससे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। और फिर वो लोग जब तेनालीरामन वापस अपने घर के अंदर आ जाते हैं, तो वो लोग अब उस संदूक को निकालने के जुगाड़ में बैठ जाते हैं, और उस कुएं में जितना भी पानी था वो पहले तो पानी बाल्टियों के सहारे बाहर निकालते हैं, और वो पानी जो था ना वो क्यारियों के थ्रू होता हुआ पेड़ पौधों तक पहुंच गया। तो देखिए अब यहाँ काम क्या हो गया कि जो पेड़ पौधे थे जो मुरझा गए थे गर्मी के कारण, उनको पानी मिल गया। तो पहली चीज यहाँ एक खत्म हो गई कि जो तेनालीरामन को चिंता थी ना कि भाई मेरे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, वो खत्म हो गई तेनालीरामन की। दूसरी चीज क्या होती है कि जब कुएं में से संदूक बाहर निकाला जाता है तो ताला तोड़ा जाता है और देखा जाता है कि संदूक के अंदर जेवर ना होकर पत्थर भरे पड़े हैं। पत्थर भी क्या, चक्की के 2 पार्ट रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो रखे हुए हैं। और जब ये देखते हैं तो चोरों का माथा ठनकता है कि ये हम इतनी देर से जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, वहां तो हमें तेनालीराम ने बेवकूफ बना दिया, जबकि इसके अंदर कोई भी जेवर नहीं है। तो इस तरीके से तेनालीराम ने अपना काम भी निकलवा लिया और चोरों को बेवकूफ बनाकर वहां से भगा भी दिया, क्योंकि चोरों ने सोचा भी ये तो तेनालीरामन की सोची समझी हुई साजिश है, अब जरूर वो हमें पकड़ने के लिए कुछ करेगा। तो चोर जो है वहां से उल्टे पैर भाग जाते हैं। इस तरीके से तेनालीरामन की समझदारी का एक किस्सा हमने देखा, किस तरीके से तेनालीरामन ने चीजों को अपनी तरीके से, अपनी बुद्धिमानी से कितने अच्छे से हैंडल किया। न केवल हैंडल किया बल्कि अपना काम भी करा लिया। तो ये होती है समझदारी। हमें, हमारे अंदर भी जो ऐसी बुद्धि है ना, वो सबके अंदर होनी चाहिए। हाजिर जवाब होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इस चैप्टर की मोरल। अब हम बात कर लेते हैं आज जो हमने करना है। हम आज पढ़ेंगे व्याकरण, यानी भाषा जो ज्ञान है ना हमारा, वो हम करेंगे। तो भाषा ज्ञान में हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस पहले क्वेश्चन में हमें लिंग से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले लिंग के बारे में एक बार समझ लेते हैं। लिंग होते क्या है? वे शब्द जिनसे हमें किसी शब्द के बारे में ये पता चले कि वो शब्द स्त्री जाति से बिलोंग करता है या फिर पुरुष जाति से, यानी मेल है या फीमेल है। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है वही शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग की रूप की बात करें तो 2 लिंग होते हैं हमारे हिंदी में। एक तो होता है स्त्रीलिंग। अमूमन बच्चे स्त्रीलिंग शब्द को गलत लिखते हैं, तो एक बार नोटिस कर ले कि स्त्रीलिंग शब्द लिखा कैसे जाता है। और दूसरा शब्द जो है पुल्लिंग, यहाँ पर भी बच्चे गलतियां करते हैं लिखने में। तो ये दोनों शब्द आपको 10-10 बार एक बार तो लिखकर इसकी प्रैक्टिस ही कर लेना, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आप लोगों से मिस्टेक नहीं हो। स्त्रीलिंग में स्त्री शब्द पर बड़ी की मात्रा आती है, लिंग शब्द तो पीछे लगता ही है। ऐसे ही पुल्लिंग शब्द में ल जो है ना एक, वो आधा आता है, तो यानी ये द्वित्व व्यंजन हो गए। जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है ना तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। यहाँ भी 2 बार आया ल, तो ये द्वित्व व्यंजन है। और ल देखिए आधा है, तो आधा जो ल है ना ये मात्रा के अंदर से आएगा फिर,
क्योंकि इसको सेफ्टी चाहिए होती है, तो ये इसके अंदर से आएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, जिनसे हमें ये पता चले कि भाई ये फीमेल है, वो स्त्रीलिंग होता है। फिर पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, जिनसे पता चले कि भाई ये पुरुष है या स्त्री है, तो वो हो जाएगा पुल्लिंग। आई होप कि ये लिंग के बारे में आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि जो शब्द हमें स्त्री जाति से है या पुरुष जाति के हैं वो ये बताते हैं, वो तो कहलाएंगे लिंग। फिर लिंग के भेद दो होंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चले वो स्त्रीलिंग होंगे, और जिनसे पुरुष जाति के होने का पता चले वो पुल्लिंग कहलाएंगे। तो ये तो हो गई लिंग के बारे में बात। अब बात करते हैं कि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, और शब्द भी कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। उन पुल्लिंग शब्द से हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। तो पहला जो शब्द है वो है, ये हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 2, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 तो श्रुतलेख है जो आप अपनी नोटबुक में लिख चुके हैं। तो हमें इनके लिंग बदलने हैं। पहला शब्द दिया हुआ है चोर, दूसरा शब्द दिया है सरदार, ठीक है, उसके बाद पति, उसके बाद राजा। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें इनकी लिंग बदलना है। ये सारे ही शब्द देखिए, चोर जो होता है ना पुरुष होता है, तो फिर स्त्री जब चोर होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे चोरनी। उसके बाद पति शब्द है, पति मेल होता है तो फिर इसका फीमेल यानी पत्नी। अब देखिए नोटिसेबल जो थिंग है वो ये है, पति शब्द में छोटी ई की मात्रा लगती है, और पत्नी शब्द जो है ना इसके अंदर शब्द में बड़ी की मात्रा लगती है। पत्नी से रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे ना उन सब में बड़ी की मात्रा लगेगी, चाहे पत्नी हो चाहे स्त्री हो, ठीक है, इन सब में बड़ी की मात्रा लगती है, सबका ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द जो आता है वो आता है हमारा सरदारनी। सरदार शब्द होता है, सरदार देखे होंगे आप लोगों ने, जिनके सिर पे पगड़ी होती है और पंजाबी भाषा बोलते हैं, सरदार कहलाते हैं। तो सरदार और स्त्रीलिंग हो जाएगा सरदारनी। उसके बाद है राजा, और राजा की स्त्रीलिंग जब लिखेंगे तो बन जाएगा रानी। ये होगा हमारे लिंग। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द पहले भी बता चुकी हूँ, समान प्लस अर्थी, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। समान का मतलब बराबर और अर्थी मतलब अर्थ वाले। ऐसे शब्द जिनके अर्थ बराबर होते हैं, समान अर्थ होते हैं, या कहे जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं या एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे इन्हीं को ही हम दूसरा नाम कह देते हैं पर्यायवाची। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। और इन्हीं को इंग्लिश में हम सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि समानार्थी शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं और इन्हीं को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्ड दिए गए हैं हमें, उन वर्ड्स में हमें इनके समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। पहला शब्द है घर। क्वेश्चन नंबर 3 समानार्थी शब्द हो जाएगा और पहला शब्द है इसमें हमारा घर। हेडिंग है समानार्थी शब्द, ठीक है। घर, घर के पर्यायवाची लिखने हैं, घर के समानार्थी शब्द हमें 3 लिखने हैं। उसके बाद है हमारा शब्द राजा, राजा के हमें पर्यायवाची लिखने हैं। तालाब, तालाब के भी समानार्थी शब्द लिखने हैं। और फिर है बगीचा। 4 शब्द हमें दिए गए हैं, इन चारों के हमें लिखने हैं समानार्थी शब्द। तो पहला शब्द है घर। घर शब्द हम सब जानते हैं, घर, घर को हम गृह शब्द भी कहते हैं, जिसे अक्सर बच्चे ग्रह बोलते हैं। ग्रह नहीं है, गृह शब्द है, तो प्रोनाउंसिएशन का यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद घर को हम सदन भी कहते हैं, घर को हम आलय भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन हमें 3 ही लिखने हैं, तो हम 3 लिख लिए हमने, गृह, सदन और आलय। उसके बाद राजा शब्द, राजा को हम नरेश कहते हैं, भूप कहते हैं,
और महीप कहते हैं, नृप भी कहते हैं, नृप या महीप कोई भी शब्द हम कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे राजा के पर्यायवाची। अब है तालाब। तालाब को सर कहा जाता है, सरोवर कहा जाता है, और तालाब शब्द को हम जलाशय, पोखर, बहुत सारे नामों से इंडिकेट करते हैं एक ही शब्द को, तालाब को। तो सर हो गया, सरोवर हो गया, पोखर हो गया, ठीक है, सरोवर हो गया, ताल, तड़ाग, जलाशय, ये सारे तालाब के पर्यायवाची है। अगला शब्द दिया हुआ है बगीचा। तो बगीचा देखिए, उपवन को हम बगीचा कहते हैं, उपवन शब्द हो जाएगा। उसके बाद वाटिका हो जाएगा, बाग हो जाएगा, ये शब्द हो जाएंगे हमारे बगीचा शब्द के समानार्थी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, घर शब्द का पर्यायवाची हो गया गृही, सदन, आलय, राजा का हो गया नरेश, भूप, नृप, तालाब, सर, सरोवर, पोखर, और बगीचा तो उपवन, वाटिका और बाग, ये हो गए हमारे समानार्थी शब्द। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें वचन बदलने हैं, बहुवचन लिखने हैं, एक वचन से बहुवचन में बदलने हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है हमारा वचन से रिलेटेड, प्रश्न नंबर 4। वचन की बात करें तो वे शब्द जिनसे किसी वस्तु की, व्यक्ति की संख्या के बारे में पता चले कि वो संख्या में कितने हैं। वचन का मतलब ही क्या होता है, संख्या। तो ये हमें संख्या के बारे में बताएंगे कि कोई चीज या वस्तु या व्यक्ति जो है वो संख्या में कितनी है। वचन के प्रकार जो है वो 2 होते हैं। एक वचन, जब कोई वस्तु, व्यक्ति या एक ही हो, मतलब संख्या जब एक हो वहां पे एक वचन होगा, और जब संख्या एक से ज्यादा होगी, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, ये होगा हमारा बहुवचन में, या तो 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो, ठीक है, तो ये बहुवचन होगा। अब हमें, हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें कुछ एक वचन दिए गए हैं और उन्हें हमें बहुवचन में बदलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा वचन का और हमें बदलने हैं वचन। तो पहला जो शब्द दिया गया है, नदी शब्द दिया गया है। नदी, एक जब नदी है तो हम उसे नदी बोलेंगे, जब एक से ज्यादा होगी तो फिर नदी नहीं, वो बन जाएंगी नदियां। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना बच्चों, वो ये है कि ये जो नदी शब्द है इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, और जब इसे हम बहुवचन बनाएंगे तो ये जो बड़ी की मात्रा होती है ना, जो लास्ट में आएगी, ध्यान किसका रखना, जो लास्ट में आएगी, ये बड़ी ई की मात्रा हमेशा बहुवचन बनाते समय छोटी ई में बदल जाती है। चाहे फिर वो कैसा ही शब्द हो, चाहे वो स्वर के रूप में क्यों ना आए। जैसे मिठाई शब्द होता है, मिठाई एक वचन है, और बहुत सारी मिठाइयां जब होती है ना तो मिठाइयां बोलते हैं, और मिठाइयां शब्द को जब हम लिखते हैं तो जो ये बड़ी ई यहाँ पर आ रही थी, इसका बहुवचन बनाया तो ये बहुवचन में छोटी ई बन गई है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये वचन बदलने का एक नियम है कि बड़ी ई की मात्रा जो अंत में आ रही है वो बहुवचन में छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, ठीक है, ये हो गया। अगला जो शब्द दिया हुआ है, अगला शब्द है हमारा नाला। नाला, जब एक नाला है तो फिर नाला, और एक से ज्यादा है तो फिर वो बन जाते हैं नाले, ठीक है। खिड़की, फिर वही शब्द आ रहा है, देखिए, जिसके लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, हमें लास्ट में मिल रहा है बड़ी की मात्रा। और ये बड़ी की मात्रा अभी मैंने आपको समझाया कि जब हम बहुवचन बनाएंगे तो फिर ये छोटी की मात्रा में बदल जाएगी और शब्द बन जाएगा हमारा खिड़कियां। अगला शब्द है बगीचा। जब एक है तो फिर बगीचा, और एक से ज्यादा हो गए तो फिर बगीचे, ये हो गया। अगला जो है चोरी। चोरी शब्द है, और चोरी, जब एक बार चोरी तो फिर चोरी, और एक से ज्यादा अगर चोरी है तो फिर चोरियां। फिर से वही रूल, बड़ी की मात्रा यहां बदल गई छोटी की मात्रा में।
अगला शब्द है हमारा कुआं। देखिए कुआं शब्द है एक वचन में, जब एक ही कुआं है, एक ही वेल है तो कुआं शब्द आता है, और जब एक से ज्यादा होंगे तो कुएं शब्द आएगा, यानी जो आ है ये ए में बदल जाएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें एमसीक्यूज दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, दिए हुए ऑप्शंस में से चूज करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो टिक करना है इसमें हमें, तो पहला है तेनालीराम समझ गए डैश चोर आए हैं। कई बार समझा चुकी हूँ आप लोगों को, जब दो वाक्य एक साथ दिए हुए होते हैं, दोनों वाक्यों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग शब्दों का अर्थ है, वहां पे जब की से जोड़ा जाता है तो वहां पर छोटी की आती है, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, और प्रश्न नंबर 5 का पहला जो पार्ट है हमारा, इसमें छोटी की का जो है वो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। और मैंने बताया था जहां संबंध बताया जाएगा ना, वहां पर आपका आंसर बड़ी की होगा। जैसे राम की किताब, तो राम और किताब में संबंध है, वहां पर संबंध बताने के लिए हम इस वाले की का प्रयोग करेंगे, लेकिन दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, छोटे वाले की का। अगला शब्द चिंतित शब्द किससे बना है, ये पूछा गया है। शब्द दिया चिंतित, चिंतित शब्द है, और ये चिंतित शब्द जो है ये चिंता शब्द से बना है। चिंता करना यानी टेंशन करना, और टेंशन करने वाला जो व्यक्ति होगा ना वो होगा चिंतित। तो चिंता शब्द से बना है चिंतित, तो आंसर हो गया हमारा चिंता से। और नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, शब्द है बुद्धिमान, ठीक है, शब्द है बुद्धिमान, और बुद्धिमान को अलग अलग तरीके से इन्होंने लिखा, हमें देखना है कि बुद्धिमान को कैसे लिखते हैं। तो देखिए बुद्धि छोटी की मात्रा आएगी, और इसके पीछे मान शब्द लगा देंगे, तो जो ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। और ये दिया हुआ है आपके थर्ड में, थर्ड ऑप्शन जो है ना ये इसका राइट है, इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कै वाले का सेकंड ऑप्शन राइट है, और खे वाले का आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ये ध्यान रखना कि बुद्धिमान शब्द 3 तरीके से दिया हुआ है, पहले में बड़ी की मात्रा दी है, ये गलत है, फिर उसके बाद द के ऊपर ई की मात्रा दी हुई है, ये भी गलत है, शब्द है बुद्धिमान, तो ये वाला इस तरीके से लिखा जाएगा। जब आप करेक्ट आंसर्स पे टिक करेंगे तो बड़े ध्यान से करना। मैं जब चेक करती हूँ तो देखा कई बच्चे गलत आंसर्स पे टिक कर लेते हैं, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखा करो कि मैम ने कौन सा वर्ड बताया है। उम्मीद करती हूँ ये जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं ये आप सबको समझ आ गए होंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तेनालीराम। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने वचन बदलने हैं, लिंग बदलने हैं, पर्यायवाची हमने पढ़े, और उसके साथ ही हमने पढ़ा कि जो एमसीक्यूज है वो हमने सॉल्व किए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।